वंदे भारत। आपका स्वागत है NMMS लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। चलिए हम लोग जो है नंबर सीरीज पढ़ रहे थे और नंबर सीरीज में मैंने बता दिया था कि कुल जो है 4 जो है हमारे पास जो तरीके होते हैं जिनके हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला तरीका होता है गुणा धन ऋण का, दूसरा होता है भाग धन ऋण का, और तीसरा तरीका होता है स्टेप फॉर्म का, और चौथा होता है लॉजिकल। इस प्रकार से जो है हम सीरीज को बनाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग वीडियो 1 में ये सारी बातें कर चुके हैं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है हम इस पे जो है गुणा धन ऋण से जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं सीरीज। तो हम बनाएंगे तो देखिए ये 2 एकम 2 धन 1 3, और फिर उसके बाद ये 3 त्रिका 9 1 धन 1, यानी ये सीरीज जो है बन नहीं रहा है। और जब गुणा पे नहीं बनेगा तो भाग वाले पे तो निश्चित नहीं बनेगा क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेथड आता है वो स्टेप फॉर्म आता है। तो स्टेप फॉर्म से हम इसको बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने से पहले हम देखेंगे कि क्या कोई डायरेक्ट मेथड है क्या इस पे जो है लग जाता है। डायरेक्ट मेथड इसलिए सिखा रहे हैं ताकि अगर आपका प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस किए हो सवालों को तो डायरेक्ट मेथड कभी कभी जो है एकाएक दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड का भी अभ्यास कराते हुए हम चल रहे हैं। तो देखिए क्या इसका डायरेक्ट मेथड से भी बन जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट मेथड से बन जाएगा। वो ऐसे बन जाएगा कि अगर हम 1 का स्क्वायर धन 1 करें तो ये 2 हो जाएगा, फिर उसके 2 का स्क्वायर ऋण 1 करें तो ये 3 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से जो है डायरेक्ट मेथड बन जाएगा। ये 1 का स्क्वायर धन 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और धन 1 यानी 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर यानी 4, अब उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा 3, ये सीरीज में आ गया 3। फिर उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर और धन 1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब सीरीज आपको समझ में आ गई होगी कि आगे जो है 1 2 3 है और उनका स्क्वायर है, और उसके बाद इधर देखिए धन 1 ऋण 1 धन 1, यानी एक बार जो है धन 1 हो रहा है, एक बार ऋण 1 हो रहा है एकांतर क्रम में, और 1 2 3 का जो है वर्ग होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 4 का वर्ग होगा और 1 घटेगा। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 घटेगा 15। देखिए 15 आया भी है, यहाँ 15 है सीरीज में। फिर उसके बाद देखिए आगे ये जो है 5 का वर्ग और धन 1, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसी प्रकार से जो अगला बनेगा वो 6 का वर्ग और ऋण 1 होगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, और उसमें से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 35। तो ये हमारी सीरीज जो है पूरी हो गई। ये यहाँ पे जो है 35 जो है आ गया। इसको हम लोग जो है सर्किल में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड है। अब मान लीजिए आपने प्रैक्टिस कम किया है, आपके दिमाग में जो है ये डायरेक्ट मेथड क्लिक नहीं किया, तो आप क्वेश्चन छोड़ के थोड़े ना आओगे। आप क्या करोगे, आप इसको स्टेप फॉर्म से जो है कन्वर्ट करके सवाल को लगाओगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्टेप फॉर्म से हम इसको बताएंगे। चलिए चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम इसको जो है स्टेप फॉर्म से लगाएंगे। स्टेप फॉर्म यानी डिफरेंस फॉर्म, यानी हम लोग अंतर लेते हैं, 2 पदों का अंतर लेते जाते हैं और उनमें देखते हैं कि क्या लॉजिक से वो जो है अंतर जो है उसी के व्यवहार से जो है हम आगे का जो है ब्लैंक की जगह जो है नंबर को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखिए इन दोनों के बीच जो ब्लैंक अंतर है वो 1 का है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो अंतर है वो आपका 7 का है,
और इन दोनों के बीच जो अंतर है वो हमारा जो है 5 का है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच जो अंतर है वो हमारा 15, 10, 25 से 11 का है। ठीक है, तो क्या कुछ इसमें लॉजिक बना? तो देखिए ये आपका बना है, इसमें धन 6 हुआ है और इसमें ऋण 2 हुआ है, फिर धन 6 हुआ है, यानी 1 में 6 जोड़ देंगे तो आपका 7 बन जाएगा, और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बन जाएगा, फिर 5 में जो है 6 जोड़ देंगे वो 11 बन जाएगा। इसी अनुक्रम में, इसी नियम को पालन करते हुए ये देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ा 2 घटा हुआ, फिर 6 जोड़ा अब 2 घटाना होगा, यानी 11 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा, और 2 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा 9 पे पहुंच जाएगा। अब ये देखिए 2 में 1 जुड़ता है 3 हो जाता है, 3 में 7 जुड़ता है 10 हो जाता है, 10 में 5 जुड़ता है 15 हो जाता है, 15 में 11 जुड़ता है 26 हो जाता है। तो उसी प्रकार से 26 में 9 जुड़ेगा तो आपका ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड यानी स्टेप फॉर्म से भी जो है सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन में जो है हम लोग देखिए गुणा धन माइनस से जो है यही एक मेथड गुणा धन माइनस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भाग वाला तो हमको चेक करना नहीं है, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है, अंकों का जो क्रम है वो बढ़ रहा है, तो भाग वाला दूसरा नियम तो चेक करना ही नहीं है, यही पहला नियम चेक करना है। तो पहला नियम हम चेक कर रहे हैं तो सीरीज इस पे बन नहीं रही है, तो अब हमारे पास जो यही स्टेप फॉर्म रह गया इसी से लगाने के लिए। लेकिन स्टेप फॉर्म से पहले भी अगर आपके दिमाग में कोई जो है डायरेक्ट मेथड आ जाता है तो आप डायरेक्ट मेथड से लगाइए। देखिए इसका भी एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है, वो ऐसे कि अगर हम 0 का स्क्वायर और धन 1 कर दें तो ये 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम 1 का स्क्वायर और धन 1 कर दें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये 3 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ दें तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए 10 मिल गया। फिर उसके बाद देखिए 36 के पास है, यानी 6 का स्क्वायर धन 1 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर और धन 1, यानी 6 का स्क्वायर 36 और धन 1 37 हो गया। इसी तरीके से ये 10 के स्क्वायर के पास है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 और उसमें 1 जोड़ दिए तो 101। क्या इसमें कोई जो है व्यवहार आपको समझ में आया? देखिए ऐसे समझ में आया कि देखिए यहाँ 0 का वर्ग है, यहाँ 1 का वर्ग है, तो 0 और 1 के बीच में जो है 1 का अंतर है, यानी इनके जो वर्गों में जो है 1 का अंतर है। फिर देखिए 1 और 3 में जो है 2 का अंतर है वर्ग वाले में। फिर उसके बाद ये धन 1 तो सब में है, लेकिन ये जो वर्ग वाली संख्या है वही परिवर्तित हो रही है। तो अब ये देखिए 3 से 6 बना है, तो कितने का अंतर आ रहा है? 3 से 6 बनने का मतलब है 3 जो है इसमें जोड़ दिए हैं तब तो ये 6 बना है। फिर उसके बाद ये 6 से जो है 10 बना है, तो कितना जोड़ना पड़ा है? 4 जोड़ना पड़ा है। ठीक है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 का वर्ग बनेगा। अब अगला हम जो है इसमें कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें, 5 का वर्ग, यानी 10 पहले से है 10 का वर्ग, और उसमें 5 और जोड़ देंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा, यानी 15 का वर्ग और धन 1। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 226, यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा? 226। ठीक है, 226। ये तो हमारा हुआ डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड आपको नहीं सूझा तो आप क्या करेंगे? तो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आप इसको डिफरेंस मेथड से लगाएंगे, यानी स्टेप फॉर्म से। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इरेज करके जो है इसको स्टेप फॉर्म से लगाएंगे। ले लीजिए, चलिए इरेज करते हैं।
ये देखिए, ये हो गया इरेज। अब हम लोग इसको डिफरेंस फॉर्म से लगाएंगे। चलिए देखिए, 1 और 2, 1 और 2 का जो है डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। ये 1 डिफरेंस हो गया। फिर 2 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 10 और 37 का डिफरेंस कितना होगा? 27 होगा। ठीक। फिर उसके बाद देखिए 37 और 101 का डिफरेंस कितना होगा? तो ये 64 होगा। ठीक है। अब व्यवहार कुछ समझ में आया सीरीज का? देखिए, ये 1 का क्यूब है, यानी 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है। तो अगला क्या होगा? 5 का घन। 5 का घन कितना होता है? 125। अब 101 में 125 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 125 में 100 जोड़ेंगे तो 225 और 1 यानी 226। देखिए 226 ही पहले से डायरेक्ट मेथड से भी इसका आंसर आया हुआ है, और 226 आपका स्टेप फॉर्म से भी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया ये भी सॉल्व स्टेप फॉर्म से। अब चलिए हम लोग जो है 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए, गुणा धन माइनस से जो है इसको चेक करें तो 4 दूनी 8 ऋण 1 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 ऋण 1, जी नहीं, सीरीज नहीं बन पा रही है, पहले वाला फ्लॉप है, नहीं बन पा रहा है। अब और देखिए, दूसरा वाला तो भाग वाला होता है, नंबर घटना चाहिए, तो ये भी जो है दूसरा नियम भी फ्लॉप है। तीसरा स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म से तो जब इन दोनों से नहीं हो पाता तो स्टेप फॉर्म से सवाल हल होगा ही, ये तो आपको पता ही है। लेकिन उससे पहले क्या इसमें कोई डायरेक्ट मेथड भी है? चेक करिए। जी हाँ, एक चीज हमको इसकी जो है एक प्रकृति दिखाई दे रही है, इसका व्यवहार दिखाई दे रहा है कि शुरू के 2 नंबर मिला करके तीसरा नंबर बन रहा है, यानी जोड़ करके। देखिए 4 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो वो 11 हो जा रहा है, और 7 और 11 जोड़ेंगे तो वो 18 हो जा रहा है। फिर 11 18 जोड़ेंगे तो वो 29 हो जा रहा है। फिर 18 और 29 जोड़ेंगे तो 47 हो जा रहा है। और 29 और 47 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 9, 9 7 16। ठीक है, हंसी लगा 1 5 2 7, यानी यहाँ जो रिक्ति है, ब्लैंक है, इस जगह पर जो है 76 आ जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड से हम पता कर लिए कि यहाँ पर जो है 76 आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड आपके दिमाग में नहीं सूझा तो क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे नहीं, आपको जो है उसी जो है स्टेप फॉर्म से सवाल को जो है करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस मेथड से। चलिए तो डिफरेंस निकालिए। 4 7 का डिफरेंस कितना होता है? 3। ठीक है, फिर उसका 7 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर उसके बाद 11 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 में से 1 जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 7। फिर उसके बाद ये देखिए इसमें डिफरेंस, इसमें 29 में से 18, यानी 9 में से 8 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब आगे भी डिफरेंस निकालिए। तो 47 में से 29 घटाना है, तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो 17 बनाना पड़ेगा। 17 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 18। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? जी, एक बात ये समझ में आ रहा है कि एक पहला पद छोड़ करके बाकी जो सीरीज है वो आपको यहाँ मिल जा रही है। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है। ऊपर की सीरीज नीचे क्रम से आपको प्राप्त हो जा रही है। देखिए 4 है तो यहाँ 4, 7 है तो यहाँ 7, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18। ठीक है, अब यहाँ 29 है तो यहाँ पर आपको 29
मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 29। उसी क्रम से जो है हम यहाँ पर 29 रख लेंगे। अब इस 29 का 47 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 के 6, हासिल लगा 1 3 और 4 7 हो गया। देखिए इससे भी जो है इसका आंसर जो है 76 हमें मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेप फॉर्म से भी ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग जो है फिर इस पे लगाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन 14 15 16 ये 3 क्वेश्चन और है, इन्हें हम लोग जो है हल करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग जो है इसको सीरीज बनाने की कोशिश करें गुणा धन माइनस गुणा धन ऋण पे, तो ये सीरीज बन नहीं पा रही है। देखिए 3 त्रिका 9 धन 1 और उसके बाद 10 तिहाई 30, 3 त्रिका 9 धन ये हो गया, लेकिन ये 10 तिहाई 30 और धन 1 31, लेकिन इसके बाद जो है ये नहीं बन पा रहा है। यहाँ तक तो बन रहा है, इसके बाद नहीं बन पा रहा, और उसके बाद फिर और नहीं बन पा रहा है। तो ये तो जब इस पे जो है ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इसका सीरीज नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरा नियम तो वैसे ही ऑटोमेटिक इस पे सीरीज नहीं बनेगा, क्योंकि भाग है और भाग वाले में जो है घटता है आगे चल करके, तो ये भाग वाले पे भी सीरीज नहीं बन पाएगा। तीसरा हमारे पास यही स्टेप फॉर्म बचा है, इसी पे जो है हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए तो स्टेप फॉर्म में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 3 और 10 का डिफरेंस हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 10 और 31 के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21, और 31 और 80 के बीच अगर हम डिफरेंस निकालें तो 50 30 80 यानी 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर 80 और 171 के बीच डिफरेंस निकालें तो हमारा हो जाएगा, देखिए 1 से 0 जाएगा यानी आपका 1 हो जाएगा। फिर 7 में से जो है आपका 8 घटेगा नहीं, तो इससे उधार लेंगे यानी 17 17 8 2 7 2 9 91, कितना हो जाएगा डिफरेंस 91। ठीक है, अब आगे डिफरेंस जो है हमको मिल नहीं रहा अभी। चलिए, क्या कोई सीरीज समझ में आ रही है इन डिफरेंस में? आप कहेंगे नहीं, अभी तो कुछ सीरीज जो है समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए एक स्टेप और जो है हम लोग जो है इसमें डिफरेंस निकालते हैं, एक लेयर और नीचे जाते हैं। चलिए डिफरेंस निकाले, 7 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फिर उसके बाद 21 और 49 के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गया 2 यानी 28। फिर उसके बाद जो है 49 और 91 के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 9 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, ये 42। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है, 14 28 42, हाँ समझ में तो आ रहा है कि 14 के जो है गुणाक में जो है गुणन में जो है ये नंबर है 14 दूना 28, 14 तिहाई 42। तो अगला क्या होगा 14 चौक 56, यानी क्या होगा 56 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 56 जब यहाँ होगा तो 91 में जब 56 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7। ठीक है, और 9 5 14, 9 5 14 यानी 147, 147। अब 147 तो यहाँ आया, अब 171 में 147 जोड़ देंगे तो 7 और 1 8। ठीक है, और फिर 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 यानी 2 हो जाएगा ये, और 1 3, 318 यानी 318 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये सीरीज बन गई आपकी 318 किस मेथड से, स्टेप फॉर्म से यानी डिफरेंस मेथड से। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग का जो है 15वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको भी जरा बनाने का कोशिश करते हैं। तो गुणा धन माइनस इसी पे सिर्फ चेक करेंगे, दूसरा तो वैसे ही ऑटोमेटिक जो है इस पे चेक नहीं करना है। तो जब चेक करेंगे तो देखिए गुणा से तो ये बन नहीं रहा है, जो से 13 धन 3 16, उसके बाद आपका जो है ये 9
3 9 और उसके बाद ये आपका देखिए डिफरेंस से ही आ रहा है, ठीक है, यही स्टेप फॉर्म से ही आ रहा है, इसका गुणा से नहीं हो पाएगा, यानी दोनों नियम फेल कर जा रहे हैं, तो स्टेप फॉर्म से ही बनाएंगे, ठीक है। स्टेप फॉर्म से नहीं बनता है तो फिर कौन सा रूल अपनाते हैं, इलॉजिकल। इलॉजिकल एक विशेष सीरीज होती है, कुछ विशेष तरह की सीरीज होती है, वो ऐसी ही बनेगी, उस पर कोई लॉजिक काम नहीं करती है, ठीक है। चलिए स्टेप फॉर्म से इसका डिफरेंस निकालिए। 13 और 16 का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, और ये 16 और 25 का जो डिफरेंस होगा वो आपका जो है 9 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 25 और 40 का जो डिफरेंस होगा वो आपका 15 होगा, ठीक है। कुछ सीरीज समझ में आई। इधर जो डिफरेंस आप अभी पता नहीं कर सकते, तो देखिए ये 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 बढ़ते हुए क्रम में जो है ये डिफरेंस निकला हुआ है, यानी इसमें 6 जोड़े तो 15 हो गया, और 15 में 6 जोड़े तो ये 21 हो गया, ठीक है। ये 6 जुड़ता जा रहा है इसमें, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। 21 हो गया, तो 40 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 21 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है 61, ठीक। आप आगे भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए डिफरेंस। देखिए इनका जो डिफरेंस है, अगर आप चाहें तो इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 8 में से 1 जाएगा 7, और फिर 8 में से 6 जाएगा 2, 27। अब देखिए यहाँ 27 आया तो 21 के बाद 27 आया, इसमें भी जो है +6 का डिफरेंस है, ठीक है, +6 का डिफरेंस है। आप ये 6 जो है इरेज कर दीजिए क्योंकि जगह बहुत कम है, ठीक है। यानी -6 का जो है डिफरेंस सब में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जो है सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया, 61 आया। अब चलिए हम लोग जो है 16वां क्वेश्चन लगाते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, ये भी कोई जो है आपका पहला और दूसरा नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी स्टेप फॉर्म से ही लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 2.4 में से 2 घटाएंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 0.4, फिर उसके बाद 2.4 जो है 3.3 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.6 और 0.3, यानी 0.9, जो इसका अंतर आया 0.9 आया। फिर उसके बाद देखिए ये 4.9 और 3.3 का जो है हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से 7 और ये 9, 9 7 16, यानी 1.6, क्या डिफरेंस आया 1.6। अब आगे भी डिफरेंस निकालते हैं, तो ये 4.9 और ये 7.4 है, घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 2.5। कुछ समझ में आ रहा है ये डिफरेंस। देखिए 0.4 0.9 1.6 2.5, कुछ समझ में आ रहा है। अरे ये वर्ग है, वर्ग संख्या है, ये देखिए 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ठीक है। तो अगला क्या होगा, 6 का वर्ग हमको लेना पड़ेगा, और 6 का वर्ग क्या होता है 36, बस उसमें दशमलव बीच में डाल देना है, यानी 3.6 जो है इसमें बीच में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और 3.6 जब इसमें ऐड करेंगे 7.4 में, तो जोड़िए, देखिए 6 4 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, ठीक। फिर उसके बाद दशमलव लग जाएगा, फिर उसके बाद आपका 1 हासिल हो जाएगा, 8 और 3 11, ये आपका 11 आ गया, ये दशमलव है, ठीक है। यही आपका आंसर है ये इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ, ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है, और ये यहाँ इसका आंसर है। इस प्रकार से आपका 14 15 16 जो हल हो गया। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए लगा हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 को
हल करते हैं। चलिए देखिए, ये जरा क्वेश्चन देखिए, 58 के बाद जो 61 आया है, यानी सीरीज में जो है ये सीरीज जो बढ़ी है। फिर वो 61 के बाद 54 आया है, तो जब 61 के बाद 54 आया यानी सीरीज जो है कम हो गई, फिर उसके बाद बढ़ गया, फिर उसके बाद घट गया। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है इसमें कुछ मिक्सिंग है, और जो मिक्सिंग है यानी मिक्स सीरीज लग रही है। और जब मिक्स सीरीज लगती है तो वो गुणा धन ऋण या भाग धन ऋण पे जो है वो फिट नहीं बैठता, वो सीरीज नहीं बनता है। तो हमें हमेशा स्टेप फॉर्म से ही ये सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए अब स्टेप फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है। चलिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अब 58 और 61 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 61 और 54 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि बड़ा नंबर ये है तो डिफरेंस निकालना है, तो इसमें जो है 6 जोड़ेंगे 60 और एक 7 जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा। फिर इन दोनों का जो है डिफरेंस अगर हम लें तो हमारा हो जाएगा 6 और 6 12 13 हो जाएगा, 13 डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लें तो 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें कोई जो है आपको लॉजिकल सीरीज कुछ मिल रही है? जी नहीं, कोई सीरीज नहीं मिल रही है। तो हम एक लेयर में और जो है डिफरेंस निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका जो अंतर है वो 4 है, ठीक है, और इसका जो अंतर है वो 6 है, और इसका जो अंतर है वो आपका 7 1 8 है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हमको जो है समझ में आ गया कि कुछ सीरीज बन रही है, 4 6 और 8। उसके बाद अगला क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे जो हम डिफरेंस लेंगे वो 10 का लेंगे, ठीक है। ये 10 का डिफरेंस हो गया। अब 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। और अब 46 में 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ करके जो है यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो 31 46 में जोड़ेंगे तो 1 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी 77। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77, ठीक है। ये 77 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन 18 सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी जो है हम लोग जरा ध्यान से देखिए, तो आपको जो है 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में जो है आप 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन ये 81 नहीं बन पा रहा है, यानी 81 जो है गड़बड़ कर दे रहा है इस पूरे सीरीज को बनाने में, ठीक है। तो यानी इस पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों जो है से इसमें सीरीज नहीं बन पाएगी। तो हम लोग जो है स्टेप फॉर्म से ही इसको सॉल्व करेंगे, यानी डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस में ये जो है डिफरेंस से ज़्यादा, तो ये देखिए इसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि ये मिक्स सीरीज है। इसमें देखिए 2 सीरीज है। वो सीरीज कैसे है, देखिए एक सीरीज ये है 3 और 9, ये 3 से 9 पहुंचा, फिर उसके बाद 9 से जो है ये 81 हो गया, 9 से क्या हो गया, ये 81 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यानी 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81 है। और इसी प्रकार से ये देखिए 4 का वर्ग जो है ये 16 है, ठीक है। 4 का वर्ग 16 है, तो अगला पद इसी का वर्ग होगा 16 का। क्यों, क्योंकि इसी के बाद जो है ये आना है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 16 का। 16 का वर्ग होता है 256, यहाँ लिख दीजिए 256, ठीक है।
ठीक है, ये मिक्स सीरीज है, इसको जो है अल्टरनेट सीरीज भी कहते हैं, मिक्स सीरीज या अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इसमें देखिए 18 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन ये कम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें या तो 2 सीरीज है या हम जो है इसको स्टेप फॉर्म से सवाल को करेंगे। तो देखिए जरा 2 सीरीज कौन कौन से हो सकते हैं, एक के बाद एक अल्टरनेट वाला देख लीजिए। ये देखिए 18 से आपका क्या हुआ 21, यानी 3 जुड़ा, फिर उसके बाद जो है ये 3 जुड़ा है, फिर उसके बाद ये आपका इसी पे जो क्वेश्चन पूछा है वहां पर आ गया। तो यानी अभी इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। नीचे वाले से देखा जाए, नीचे वाले से 24 में 3 जुड़ा 27 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 27 में आपका 3 जुड़ेगा तो 30 हो गया, ठीक है, हाँ सही है। तो हमको जो है कहने का मतलब है नीचे भी जो सीरीज है उसमें भी 3 जोड़ करके सीरीज बन रही है, अल्टरनेट सीरीज या मिक्स सीरीज इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 18 से 21 बना 3 जोड़ करके, तो 21 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24 बनेगा, ठीक है। और ये 24 बन जाएगा, और इस 24 में जो है 3 जोड़ देंगे तो ये 27 है। ये हमारा जो है सत्यापन भी हो गया, यहाँ 3 जोड़ करके बन रहा है। इसी प्रकार से नीचे भी देखिए 24 में 3 जोड़े 27 बना, और 27 में 3 जोड़े 30 बन गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है 17, 18, 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी जो 2-3 स्पेशल क्वेश्चन रह गए हैं इन लॉजिकल पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 को जो है हल करते हैं। तो देखिए ये आप क्वेश्चन देखिए 31, 28, 31, 30, 31, 30 और उसके बाद 2 ब्लैंक है। तो आप ये देख रहे हैं कि अंक इस प्रकार से हैं कि किसी भी प्रकार से जो है इसमें सीरीज नहीं बन पाएगी, यानी न गुणा धन ऋण से और न भाग धन ऋण से और न ही स्टेप फॉर्म से बन पाएगी। तो हमारे पास आखिरी मेथड कौन सा रह जाता है, इलॉजिकल फॉर्म। इलॉजिकल फॉर्म का मतलब होता है असंगत सीरीज। असंगत सीरीज मतलब ये एक स्पेशल सीरीज होती है, ये किसी खास मेथड से जो है ये सीरीज बनी होती है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपके वर्ष होता है, जो साल होता है, उसमें जो है सभी महीनों के जो है दिनों की संख्या है। देखिए जनवरी के दिन की संख्या 31, और ये फरवरी के दिन की संख्या 28, और ये मार्च के दिन की संख्या 31, और ये अप्रैल के दिन की संख्या 30, ये मई के दिन की संख्या 31, और ये जून के दिन की संख्या 30। अब उसके बाद जून हो गया तो जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में कितने होते हैं, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त में जो है 31 दिन होते हैं। चलिए इसको हम लोग भर लेते हैं। यही इलॉजिकल फॉर्म होता है, यानी कुछ विशेष रूप का सीरीज होता है, स्पेशल सीरीज होता है, ठीक है। 31, 32 नहीं 31, ठीक है, यानी दोनों महीने में जो है 31 दिन होते हैं। चलिए भी अगला है 21, ये भी जो है कोई सीरीज आपका नहीं बनेगा इस अंक में। इसमें देखिए आपका 2, 3 जो है 2, 3 और फिर उसके बाद देखिए आपका जो है ये ब्लैंक है, फिर ये 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो अगर हम इसका जो है सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी पे नहीं बन रहा है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 के बाद 3 होता है अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद जो जगह होती है ये रिक्ति जो है वो 5 के लिए है, यानी 5 जो है अभाज्य संख्या है। 5 के बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, यानी ये आपका 5 अभाज्य संख्या है। इसको हम लोग सर्किल में कर लेते हैं, ठीक है, और यहां भी इसको भी सर्किल में कर लेते हैं, ठीक।
अब आ जाइए हम लोग जो है ये 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। 255, 366, 479, 684 इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये भी जो है इलॉजिकल सीरीज है, इस पे कोई जो है सीरीज बनेगी नहीं। ये कैसे, देखिए ये जो बीच का अंक है इसको ध्यान दीजिए, ये जो 5 है, ठीक है। अगर इस 5 को हम ध्यान देंगे तो 5 का वर्ग अगर करेंगे तो 25, ये अगल बगल जो है दोनों नंबर मिला करके 25 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये देखिए 6 है, इस 6 का जो है वर्ग करेंगे तो 36 अगल बगल के दोनों नंबर से हमारा जो है बन जाएगा। फिर ये 7 है, इस 7 को जो है 7 का वर्ग करेंगे तो अगल बगल के नंबर से जो है 49 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 8 है, 8 का वर्ग करेंगे तो अगल बगल के नंबर से 64 बन जाएगा। तो अब हमारा जो है 5, 6, 7, 8 यानी अगला नंबर क्या आएगा 9, और उसके अगल बगल से हमको क्या बनाना है 9 का वर्ग बनाना है यानी 81। तो 8 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा यानी 891। इसको हम लोग जो है सर्किल में कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर 891। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। देखिए 61, 52, 63, 54 और 46 है। तो इसमें भी कोई सीरीज नहीं बनता है, और जब इसमें कोई सीरीज नहीं बन रहा है तो क्या है लॉजिकल फॉर्म में कोई विशेष बात है, इसमें कोई स्पेशल चीज है, उसको बड़े ध्यान से देखने पे जो आपको पता चलेगा। तो देखिए ऐसा है कि ये 61 है, अगर जरा इसके अंकों का क्रम बदल दें तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका भी अंकों का क्रम बदल दे तो क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये हमें जो है 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, और ये आपका हो जाएगा 64, ये 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या होगा 9 का वर्ग होगा, और 9 का वर्ग क्या होता है 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है। और 81 को हम उल्टा करके ही ये लिखा हुआ है, तो 81 को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 18। यही इसका आंसर है। सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से जो है मैंने जो है आज नंबर सीरीज का भाग दो जो है आप लोग के सामने खत्म कर दिया है। क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा था तो लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। चलिए अब अगला अगर कुछ सवाल बचे रहेंगे तो हम भाग 3 भी इसका लेकर के आएंगे। वंदे भारत।